जोशीमठ के जुम्मा में ग्लेशियर फट गया और हालांकि जानमाल के नुकसान की खबर यहां से नहीं है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उनको चेतावनी दी गई है। पागल नाला और पाताल गंगा के बीच कुछ यात्री फंसे हैं, ये जानकारी, जिनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहां पर टीमें पहुंची। जुम्मा के पास ग्लेशियर फटा। जोशीमठ से ये खबर है, ग्लेशियर फट गया जिस वजह से कहा जा रहा है कि जान माल का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन नदी किनारे जो लोग रहते हैं, जो आसपास इस नदी के रहते हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, उनको चेतावनी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि पागल नाला और पाताल गंगा के बीच कुछ यात्री फंसे, जिनको रेस्क्यू करने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश की हालत आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के को लेकर उत्तराखंड में पहाड़ खंड खंड हैं। हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड तक आप जानते हैं, त्रासदी की डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं हिमाचल के मंडी जिले में ब्यास नदी ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। जल प्रलय से अभी भी बड़े खतरे का भय बना हुआ है और किसी बड़ी अनहोनी का डर लोगों को सता रहा है। मेरा मकान सब कुछ, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, कपड़े तक नहीं है, सब कुछ टूट गया। सामान भी नहीं निकाल सके और मतलब जो भी था सब और डूब गया हमारा, तो कुछ भी नहीं। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हमने घर से बाहर निकाले। कुछ बोल नहीं सकते, कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं हम जो आज की डेट में हो देखा हमने। ये किसी बड़े खतरे का अलार्म है। उफनती लहरों का ये शोर भय पैदा कर रहा है। पहाड़ों को चीर कर बहता ये सैलाब बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। तिनके की तरह बहता ट्रक, खिसकते पहाड़ और बादलों की दहाड़। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में जल प्रलय की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिहरन पैदा करने वाली है, डराने वाली है। उत्तराखंड के चमोली की इन तस्वीरों को देखिए। ग्लेशियर टूटने के बाद नदी में आए सैलाब का शोर डरा रहा है। जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे जुम्मा गांव का ये मंजर है। अचानक ग्लेशियर फटा और नदी में बाढ़ आ गई। इस नदी पर बना पुल भी खतरे की जद में है। नदी में जगह कम पड़ी तो ये सैलाब सड़क पर बहने लगा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे आ गिरी, जो सीधा पुल में जा टकराई। नदी में आए सैलाब के बाद भारी तबाही हुई है। तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। उत्तराखंड में भी अभी 24 घंटे और भारी होने वाले हैं। तबाही का मंजर और खौफनाक होने वाला है, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी कयामत की बरसात के साथ तबाही जारी है। मंडी से लेकर मनाली तक ब्यास नदी कहर बनकर टूटी है। कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं मकान समा गए हैं, तो कहीं ट्रक और बसें तिनके की तरह बह रही हैं। लेकिन इस तबाही में उन लोगों का क्या जो बेघर है। जिस आशियाने को जिंदगी भर की कमाई लगाकर बनाया, आज वो छिन चुका है और ये लोग राहत शिविर में पनाह लिए हुए हैं। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी के कहर इनकी आंखों से झलक रहा है। कयामत की बरसात में सब कुछ छिन जाने का गम आंखों से बह रहा है। आसमानी आफत ने इन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। मेरा मकान सब कुछ, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, कपड़े तक नहीं है, सब कुछ टूट गया जी। जो था मकान में निकालने का टाइम नहीं लगा जी। जितने को पड़ोस वाले हैं, जितनों को बहुत ज्यादा पानी आया, सब कुछ टूट गया जी। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी आंखें तक ही खोली हैं, उन पर भी आफत का पहाड़ गिर गया है। सामान भी नहीं निकाल सके और मतलब
जो भी था सब और डूब गया हमारा तो कुछ भी नहीं। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हमने घर से बाहर निकाले। मंडी जिला प्रशासन ने बेघर लोगों के लिए इंतजाम तो किए, लेकिन सैलाबी सितम में जो इन्होंने खोया इसकी भरपाई कैसे होगी? जितना भी था मतलब हम सबसे पहले हमारा ही घर गया। जैसे मतलब हम सुबह जैसे उठे वैसे जैसे हम जाने लगे, मतलब अपना सामान निकालना था हमने, तो मतलब हम निकाल भी नहीं सके। बस कुछ बोल नहीं सकते, कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं हमने जो आज की डेट में हो देखा हमने। परसों की और कल की डेट में देखा और आज की डेट में देखा। मंडी जिले में अब भी ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से ब्यास बेहद गुस्से में है, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहा कर ले जा रही है। ब्यास नदी के किनारे खड़े हैं और ये ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल आपको दिखा रहे हैं। ब्यास नदी लगभग इस पुल को टच करने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कुदरत कहर बरपा रही है। किन्नौर में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। NH5 पर पहाड़ दरक गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी डूब चुके हैं। हरियाणा के अंबाला की इन तस्वीरों को देखिए, सड़क डूबी है। भारी जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ बर्बादी की बूंदों के आगे सिस्टम सरेंडर करता नजर आ रहा है। अंबाला में NDRF की टीम पहुंच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शालीन ने खुद मोर्चा संभाला है, जल भराव की समीक्षा की है। सैलाब में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो सूचना जो मिली है 8000 क्यूसेक पानी पीछे से अभी और छोड़ रहे हैं, तो लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं जो छतों पर हैं वो आ जाएं और हमारे साथ बोट के साथ इवैक्यूएट हो जाएं। ये अंबाला में नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क पर दरिया उतर गया, गाड़ी डूब गई। जाम लगने के बाद लोग पैदल इस दरिया को पार कर रहे हैं। रास्ते में पुल के टूटने की वजह से यात्रा यहाँ की प्रशासन ने व्यवस्था की है, तो यात्रा यहाँ रुकी है। हमारे रास्ता नेशनल हाईवे पर उतरे इस सैलाब ने गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। हाईवे पूरी तरह से जाम है, लोग परेशान हैं। बरसात की मूसलाधार मार क्या होती है, ये हिमाचल के पहाड़ों से पूछिए, जिनका चट्टानी वजूद दरकता जा रहा है। टूटते पहाड़ की चपेट में कौन कब आ जाए कहना मुश्किल है। सोलन के कंडाघाट में ऐसे ही एक हादसे में कार सवार बाल बाल बच गया। जिस वक्त पहाड़ से चट्टान खिसक रही थी, उस दौरान एक कार वहां से गुजर रही थी। किस्मत अच्छी थी कि चट्टान चपेट में लेती, इससे पहले ही कार वहां से निकल चुकी थी। इसी हाईवे पर परवाणु के पास भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे ही किन्नौर में हुआ, जहां रामनी इलाके के पास पहाड़ से एक चट्टान खिसकी और मलबे का अंबार लेकर नेशनल हाईवे पर आ गिरी। अगर कोई गाड़ी इसकी चपेट में आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये सच है कि लैंडस्लाइड से हुए बंद रास्तों को खोलने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। जगह जगह सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन एक जगह रास्ता खुलता है और दूसरी जगह जाम हो जाता है। ये तस्वीर सोलन के अश्विनी खड्ड की है। यहाँ भी देखते देखते मलबे के साथ बड़ी चट्टान सड़क पर आ गई। जहाँ चट्टान शांत है, वहाँ लहरों का कहर है। ये तस्वीर चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 3 की है, जिसका एक हिस्सा लहरों ने पूरी तरह खोखला कर दिया। अगर कोई गाड़ी गलती से गुजर जाए तो जल समाधि तय है। चंबा में रावी नदी का पानी शोक बनकर दौड़ रहा है। इसकी लहरें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साथ ले जाने पर आमादा है। चंबा में जो हाल रावी का है, शिमला में वही हाल सतलुज का है। सतलुज का पानी शिमला को मंडी से जोड़ने वाले ततापानी पुल के लिए खतरा बन गया है। पानी अभी पुल से नीचे जरूर है, लेकिन खतरे के निशान को पार कर चुका है और इसके लेवल में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, वो लोगों को डरा रहा है। शिमला से 50 किलोमीटर दूर सुन्नी है। यहाँ थड़ी पुल पर सतलुज का पानी आ गया। कॉलेज और ITI इस इलाके में डूब चुके हैं। ये सच है कि कुदरत के जल प्रहार ने हिमाचल का बुरा हाल कर दिया, लेकिन जिंदगी के लिए लड़ने का जज्बा छीनने में नाकाम रहा। ये मंडी जिले का नगवाइन है। यहाँ ब्यास नदी में पानी बढ़ा तो कुछ लोग लहरों में घिर गए।
इसके बाद एनडीआरएफ के जाबाज एक्शन में आए और सबको सुरक्षित निकाला। हिमाचल पर मुसीबत बड़ी है। सैलाब की चपेट में आकर अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों को आगाह करने के लिए खुद कैमरे के सामने आए। अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। लेकिन बाढ़ और बारिश से लड़ते हिमाचल को मौसम विभाग उम्मीद बंधा रहा है। मौसम विभाग का कहना है आने वाले कुछ घंटों में बारिश में कमी आ सकती है। 200 मिलीमीटर बरसात जो है 3 दिनों में देखी है, होनी चाहिए थी करीब 30 मिलीमीटर के आसपास। एक तो बात ये, दूसरा 10 ऐसे जिले हैं जहां पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ है। ये जो बारिश का सिलसिला है आज कंटिन्यू करेगा और 6 ऐसे जिले हैं जहां हमने रेड अलर्ट रखा है और उसमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी और किन्नौर। कल से जो है बारिश में काफी कमी आ जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।